नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एग्जामिट्यूड में। आज की करंट अफेयर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, चाहे आपका एग्जाम किसी भी लेवल का क्यों न हो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किसे CRPF का महानिर्देशक बनाया गया है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए कुलदीप सिंह, ऑप्शन बी MA गणपति, ऑप्शन सी PK सिन्हा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए कुलदीप सिंह। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। दोस्तों, कुलदीप सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का महानिर्देशक नियुक्त किया गया है और कुलदीप सिंह पश्चिम बंगाल कैडर के 1986 बैच के IPS अधिकारी हैं और वर्तमान में CRPF के विशेष महानिर्देशक हैं। उन्हें 30 सितंबर 2022 तक के लिए महानिर्देशक की जिम्मेदारी सौंपी गई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, इस भारतीय निकाय ने इंडिया फाइनटेक AUSD 100 बिलियन अपॉर्चुनिटी रिपोर्ट जारी की है। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी फिक्की, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय या ऑप्शन डी वित्त आयोग। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी फिक्की। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों फिक्की, और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप BCG ने इंडिया फाइनटेक AUSD 100 बिलियन अपॉर्चुनिटी रिपोर्ट जारी की है। इसके द्वारा दोस्तों फिक्की और BCG के द्वारा भारत के फिनटेक उद्योग का कुल मूल्य $50 से 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर है और इस रिपोर्ट में 2025 तक फिनटेक इंडस्ट्री का मूल्य 150 से 160 बिलियन डॉलर होने का अनुमान लगाया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, ई-कॉमर्स नीति के मसौदे का अनावरण किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा किया गया है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन बी ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी पंचायती राज मंत्रालय या ऑप्शन डी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT ने ई-कॉमर्स नीति के मसौदे का अनावरण किया। इस नीति में औद्योगिक विकास में डेटा उपयोग के लिए सिद्धांतों को निर्धारित किया गया है और इसका उद्देश्य अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा डेटा के दुरुपयोग को रोकना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, संगठित क्षेत्र के लिए श्रम मंत्रालय का स्थापना आधारित नौकरी सर्वेक्षण वर्ष में कितनी बार किया जाता है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए मासिक, ऑप्शन बी द्विमासिक, ऑप्शन सी त्रैमासिक या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी त्रैमासिक। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों, श्रम मंत्रालय अगस्त में संगठित क्षेत्र के लिए स्थापना आधारित नौकरी सर्वेक्षण का डेटा पेश करती है और इस सर्वेक्षण में 2021 से 22 की पहली तिमाही को कवर किया जाएगा और यह प्रवासियों, घरेलू श्रमिकों, परिवहन क्षेत्र और पेशेवरों पर 4 सर्वेक्षण भी करेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में NSG का महानिदेशक बनाया गया है। किन्हें बनाया गया है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए MA गणपति, ऑप्शन बी कुलदीप सिंह, ऑप्शन सी मुकुल मिश्रा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए MA गणपति। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। दोस्तों, वरिष्ठ IPS अधिकारी MA गणपति को मंगलवार को राष्ट्रीय सुरक्षा दल NSG का महानिर्देशक बनाया गया है और कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी एक आदेश में यह जानकारी दी है। गणपति 1986 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के उत्तराखंड कैडर के अधिकारी हैं और वर्तमान में ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के महानिर्देशक हैं। उनका कार्यकाल 29 फरवरी 2024 तक के लिए है। ठीक है दोस्तों, कितने 24
2024 तक के लिए है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसे दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बताया गया है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए काठमांडू, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन सी माले या ऑप्शन डी दिल्ली। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी दिल्ली। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रदूषित 33 शहरों में से 22 शहर भारत में है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली दुनिया की सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी की सूची में पहले स्थान पर है। यह दावा मंगलवार को जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 में कही गई है। और दोस्तों एयर की रिपोर्ट के अनुसार चीन का शिनजियांग शहर दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है और दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में गाजियाबाद दूसरे स्थान पर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की मदद हेतु किस ऐप को लॉन्च किया है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए मेरा राशन ऐप, ऑप्शन बी मेरा घर संसार, ऑप्शन सी मेरा खाद्य ऐप या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए मेरा राशन ऐप। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों सरकार ने प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए राशन ऐप लॉन्च किया है। मेरा राशन ऐप भारत सरकार द्वारा शुरू की गई वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का ही हिस्सा है और इसे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। इस ऐप के जरिए ऐसे मजदूरों को काफ़ी मदद मिलेगी जो काम के सिलसिले में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिर्देशक के रूप में निम्न में से किसने पदभार ग्रहण किया? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए राहुल सचदेवा, ऑप्शन बी अजय माथुर, ऑप्शन सी मोहन अग्रवाल या ऑप्शन डी शंकर दास। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी अजय माथुर। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों अजय माथुर ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के महानिर्देशक का पदभार संभाला और जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री की परिषद के सदस्य माथुर टेरी और बिजली मंत्रालय के अधीन आने वाले ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE के महानिर्देशक रह चुके हैं और उनकी नियुक्ति 4 साल के लिए की गई है, जिसे अगले कार्यकाल के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के लिए T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला बॉलर निम्न में से कौन बना है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए कुलदीप यादव, ऑप्शन बी रविंद्र जडेजा, ऑप्शन सी युजवेंद्र चहल या ऑप्शन डी जसप्रीत बुमराह। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी युजवेंद्र चहल। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ पहले 2020 मुकाबले में टीम इंडिया को 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में टीम इंडिया के स्टार स्पिनर युजवेंद्र चहल इतिहास रचने में कामयाब हो गए। चहल T20 फॉर्मेट में जसप्रीत बुमराह को पछाड़कर इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं और इस विकेट के साथ ही इंटरनेशनल T20 में चहल के विकेटों की संख्या 60 हो गई है और T20 इंटरनेशनल में जसप्रीत बुमराह 50 मैचों में 59 विकेट ले चुके हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन होता है निम्न में से कौन सा देश UAE को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन डी चीन। दोस्तों आप सभी को पता है क्वेश्चन होता है का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिए। और आपने दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो पसंद आ रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।